चलिए स्टार्ट करते हैं आज गगन सर का एक और स्पीड टेस्ट नंबर 2। कल तो एक दे दिया था। ठीक, आई होप आपने भी दिया हो। हैं? अगर आपने नहीं दिया तो वो दे देना। उसमें तो आई थिंक ईजी था, 50 आउट ऑफ 50 थे। वो ऐसा ही पेपर आएगा, आई थिंक देखने को ऐसा ही मिलेगा लगभग 90%। तो ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो यार ईजी डालेंगे ना। 25 के 25 क्वेश्चन कोई हार्ड डाल ही नहीं सकता है। फिर एग्ज़ाम लेने का मतलब ही क्या है। कम से कम ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो लगभग 15 क्वेश्चन तो सभी लोग बनाएं और बाकी फिर टाइम बचा के जो भी करें अपना स्कोर बूस्ट करें। ठीक है, इसे देखते हैं कैसा है। और सबसे पहले अपने माइंड सेट से ये निकाल दो कि मुझे 50 नंबर ही लाने हैं या 25 क्वेश्चन ही करने हैं। पहला टारगेट बनाओ मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर टाइम बच जाएगा, जैसे कल मैंने 7 मिनट में 21 क्वेश्चन कर लिए थे, तो अब टाइम बच गया तब मैंने और बना लिए। अगर वही मैं यहाँ पर 21 क्वेश्चन बनाने में अगर मान लो 10 मिनट ले लेता या 11 मिनट ले लेता, तो बची 4 मिनट में 4 क्वेश्चन हो तो जाते, पर वो लेंदी थे, तो वहाँ 1-2 क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी पहले 20, आपको ये भी अब देखना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना कौन सा नहीं करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 के 25 क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट ये है कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। बस स्किप करना सीख गए तो नंबर आएंगे, वरना तो आप बैठे रहो। फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तब आपको लगता है कि अरे मैं इसमें लगभग 21 से 22 कर सकता था। तो अब अभी सोच लो ना मुझे कि 4 क्वेश्चन छोड़ के ही चलने हैं। आपको तो सिर्फ 25 क्वेश्चन दे दिए हैं, 20 बनाने, 40 नंबर ले आओ। पर नहीं, हमें तो सब बनाने हैं। फिर नंबर आते हैं वो 25, फिर देखते हैं यार 40 ही आ जाते। तो अभी सोच लो ना मुझे 40 ही लाने हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा माइंडसेट कब होगा आप लोगों का? चलिए, ये क्या हो रहा है गाइस? आई थिंक ये है 2, इंक्रीज कर लूँ। 2 अलग अलग वृत्तों में समान लंबाइयों के चाप 63 और इतने हैं, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 63 यानी 21 से 3 बार और ये 5 बार। तो ये उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि ये R1 इधर रखेंगे तो 5 3 होना चाहिए। मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में चेक कर लेना। अब ये है कि एक वॉशिंग मशीन की, अगर आपने ये पहले कर रखा है तो सही है, वरना नहीं कर पाओगे। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है, यानी ये 4 है तो ये कितना रहा होगा? 3। वॉशिंग मशीन की कीमत 30% बढ़ गई, इसकी -19 हो गई। तो 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी की कीमत, 4 से 2 बार, 2 से 2 बार, तो 3 5 ये 90 हो गया। ये कितना हो गया? 38। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 52। 52 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 10 पॉइंट कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, 41 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो किससे कट रहा है? ये 3 से तो कट ही रहा है। 3 से 8 बार, 3 से 3 बार, तो 3 से ये नहीं कट रहा, तो फिर 83 से ही कटेगा। 83 से 5 बार, 83 से 3 बार, इसका स्क्वायर कर दो, 25 9। ये कि एक पर इतने का लाभ इतने की हानि। आई थिंक आपको पता है ये लेंदी होता है, तो इसे बाद में कर लेना। ये कर सकते हैं, इसे भी बाद में करना। ये कर लो, PQRS है तो यानी इनका अनुपात दिया है, तो क्या करते हैं दोनों को जोड़ लो। 7 और 4 है ना, 4x और 2 कितना हो गया? 11x/2 बराबर उसका 27.5। तो 11 से 2 का गुणा कर दो 55, तो 11 से 5 बार, तो x बराबर कितना आ रहा है? 5। क्या पूछा इनका अंतर? तो 7 और 4 में अंतर कितने का? 3 3 पंजे 15। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लो। त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है, तो D यहाँ पर है, यहाँ पर E है, तो यहाँ पर F है। फिर क्या कह रहा है? अच्छा, ये शीर्ष लंब है, मध्य बिंदु क्या है? ये तो माध्यिका ही हो गई, तो माध्यिका की लंबाई 3 हो गई और केंद्रक की दूरी यानी ये कितनी हो जाएगी? 2 3 2। आगे बढ़ो, ये दिया है क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। इससे भी आसान क्या होगा? अब ये है एक शंकु है, 35 मीटर ऊंचाई का है, 14 मीटर पर कट लगाते हैं, तो 14 यानी 5 से 7 से 5 बार, 7 से 2 बार, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। तो पूरे का तो देखो एल शंकु का आयतन कितना आएगा? 125, तो 125 तो ऑप्शन में है, तो यानी ये वाला ऑप्शन गया। 25 कट भी सकता है, यहाँ पर आएगा 8 और ये पूरा 125, तो शंकु तो यही, छिन्नक तो यही बनेगा, तो 8 घटा दो तो 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाद में करना, सभी चेक करने हैं, कोई सभी अंक हैं, ये नहीं है कोई 3 4 का मल्टीपल है। ये कर सकते हैं,
400 मीटर की दौड़ है, 12 में चलता है, 5/18 कर लो हैं। 4 से 3 बार, 3 से 6 बार, 5 से 20 बार, तो कितनी 120 सेकंड ले रहा है। तो 20 मीटर की बढ़त देता है, यानी 380 चलवा रहा है और फिर भी 13 सेकंड से हरा देता है। तो कितने में चल रहा है, 133 में। तो 18/5 हो जाएगा, 18/5। तो 19 से 2 बार, 19 से 7 बार, 5 से 4 बार, 18 चौके नहीं, हाँ कितना है ये, 18 ही तो है ना, 18 चौके 72, 7 में देंगे तो 7 10, 10 दो ऑप्शनों में, तो 10 पॉइंट तो आना है, 2 बचा, 7 दूनी 14, लगभग 21 होता अगर तो हो जाता ना, तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि दो स्टेनोसों के बीच की 10 में चलता है, इतनी कम कर दी जाए तो वह दूरी 16 घंटे तय करती है। तो टाइम का रेशियो दिया है कितना, 10 से 16, तो स्पीड का क्या हो जाएगा, 8 से 5, कितनी कम हुई है, 3, कम कितनी हुई है 45, 3 से 15 बार, 15 का मल्टीपल होगा। 15 का मल्टीपल कौन सा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो यही आएगा। कैसे, 15 × 8 120 हो गया, 120 की चाल हो जाएगी 10 घंटे में, तो 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकम रेडियस दी है कितनी, 14, समबाहु त्रिभुज की क्या होता है फॉर्मूला, a/√3, तो बराबर 14 दिया है, तो a बराबर कितना हो गया, 14√3। और इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3, तो a का मान रखेंगे 14√3, √3 से √3, 2 से 7 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो देखते ही छोड़ दो, ऑप्शन देख रहे हो कैसे ये दिए हैं, इनका एलसीएम ही निकालने आप अपने आप में टास्क है। ये हो तो सकता है, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस tan कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25/x², इसका करेंगे तो कितना आएगा 25x², 25x², ठीक है, और बराबर 1 है। और ये कह रहा है 25 कॉमन ले लूँगा, -25 कॉमन ले लूँ तो x² ये हो जाएगा, 1/x² ये हो जाएगा, और 1 10 बनाना है मुझे, तो 10/25 से गुणा कर दो, 25 से 25, माइनस में उत्तर तो आना है, इन दोनों में से कोई एक है, तो 10/25 का यहाँ भी करूँगा, पॉइंट लगा दो 0, 25 से 4 बार, तो कितना आ रहा है -0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसकी, अब ये राइट एंगल तो है 33, 56, 65, लंब केंद्र यहाँ होता है, केंद्रक यहाँ होता है, इनके बीच की ये लाइन निकालनी है, तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इसका डिवाइड, तो कर लो 3, तो 5 या 150, 18 168 इंटू 11/65, ठीक है, तो 11 8 4 7 8 और 1, यही तो हो रहा है। और ये कितने का, 65 का डिवाइड करना है, लगभग 65 दूनी, लगभग 2 बार तो जा ही रहा है, तो 2 बार यही दे रहा है ऑप्शन, और तो कोई नहीं है। ठीक है, ये है कि ए किसी कार्य को 36 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 48 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 144। इनका एलसीएम, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, ये 3 बार, तो उन्होंने 12 दिनों तक काम किया, तो 12 3 7 12 7 84, बचा कितना काम 60। सी ने इसे समाप्त कर दिया 10, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 6। ए और सी को करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 12 से 5 गुना, तो 5/8। ए और सी मिलकर करेंगे तो 4 और 6 कितना हो गया 10, 5 से 2 बार 16, 16 निम्मा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो ईजी है, क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 3x और ये 4x हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर 90, तो ये बचेगा 80, 4 में से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ईजी क्वेश्चन, सभी तो ईजी, हार्ड नहीं डालेंगे। इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पीछे 5 कैरी 1 6 और 6 6 से 65, इनको जोड़ लो, 8 8 8 6 12 126, 5/18, 18 से कितनी बार कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 7 से कितनी बार कटेगा 19 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जब एक ए 12.8 में करता है, बी करता है, अच्छा ये इनलेट है, ये आउटलेट है, तो इनका एलसीएम 128 ले लो, ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार, ये कितनी बार कटेगा माइनस, नहीं ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ए से शुरुआत करते हैं, यानी ए करेगा फिर ये करेगा, तो 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, -2 खाली हो रहा है, अच्छा तो खाली करना है 128, तो लगभग कितनी बार 128 तक पहुंचना है, पहले 10 कम कर दो, तो कितना 118 बचा, 118 यानी 59 तो जा ही रहा है ना, कितना हो गया 118, और ये भी 118 है, तो अब ये अकेला आएगा ए 1 घंटे में और खाली कर देगा, तो पूरा 119 हो जाएगा। जितना काम
ये पहले स्टार्टिंग में करता है उसे माइनस कर दिया करो, फिर उससे पता चल जाता है कि क्या करना है। ठीक है, कितना आया 119। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 संख्या का इतना है, इतने में वृद्धि, तो इतनी ही वृद्धि कर दो। ये दिया है वृत्त की परिधि, जब वृत्त की परिधि इतनी होती तो आर बराबर कितना होता है 21। आई थिंक वैल्यू याद होगी, 744 154। आपको 4 तक 5 तक, मुझे तो 5 तक याद है। 1/3 22/7। आर का मान कितना है 21 इंटू 21 एच कितना दिया है 12। तो 7 या 21 से 21 कट गया। 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 21 यानी पीछे, अब 7 या 21 ये है 12, तो 2 दूनी 4, पीछे 4 आ रहा है सभी ऑप्शन में। वाह क्या बात है। क्या कर सकते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 52 इंटू 2 और इंटू 11, 2 से 4 और 50 इंटू 11 करेंगे तो 44 55। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखो अगर फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, वरना तो बैठे रहो। तो देखो x² प्लस 1/x² बराबर कितना दिया है 25। अगर मैं +2 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा √27। √27 को क्या लिख सकते हैं 3√3। क्लियर। तो x प्लस 1/x का मान कितना आया है 3√3। तो यहाँ से अगर मैं देखो फॉर्मूला होता है x⁴ 1/x की, ऐसे फॉर्मूला होता है। इसका स्क्वायर करूँगा 625, 625 में से 2 गया 623 इंटू, अब q निकालना है तो q करेंगे, तो इसका q करेंगे और माइनस के 3 इंटू 3√3, 3 का 27, 27 दिया 81, 81√3 माइनस के 9√3, 81 में से 9 गया तो कितना बचा 72√3 और माइनस कितना करेंगे 3√3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो पीछे क्या आएगा 3, एक ही ऑप्शन में। आगे बढ़ो, ये क्या दिया है AC की दूसरे विकेट की लंबाई निकालनी है, तो क्या करते हैं 1/2 दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 23 इंटू AC बराबर 299। 23 से कटेगा, दिया है तो 23 एकम 23, पीछे 9 बन रहा है, 3 में कितने का गुणा करें 9 बन जाए 3, 13 दूनी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान दिया है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो 101 प्लस 2x प्लस YZ होगा, तो उसे k मान लो और 9, तो 2k बराबर इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा -92। k बराबर कितना आ जाएगा 46। इसका स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है QI का, a + b c, तो 3, इसका स्क्वायर 9 और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 46। इसमें गुणा करना 120 138 और ये कितना हो गया 147 इंटू 3। तो देखो 3 तो होगा ही कुछ, 3 का मल्टीपल 2 ऑप्शन है, और 7 का मल्टीपल भी होगा 3 का, 7 या 21। नेक्स्ट कितने 21 क्वेश्चन हो गए, 4 मिनट बचेंगे। 4 मिनट में 1-2 क्वेश्चन और हो जाएंगे तो हो जाएगा अपना काम, इसे और बाद में करना। आई थिंक ये तो यही होता है ना। जैसे अगर मैं लिखूँ 2πr1 L 63/360, 360 तो कट ही जाना है, और 2πr2 105। तो देखो R1 का मान 5 का मल्टीपल यानी 5 स्टार्टिंग में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक डीलर इतने में ड्रायर बेचता है और उस पर 8% का लाभ होता है, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है 200 नहीं ऊपर होता है 100, और इन दोनों को अंतर या प्लस होते हैं तो जोड़ देते हैं। -1 में हानि हो रही तो घटाएंगे -17 और -2 इंटू 17 नहीं सॉरी 25 इंटू 8 अपॉन में 200 माइनस के इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 17 ही आ रहा है। तो ये कितना हो रहा है -1700 और माइनस का ये कितना हो जाएगा 50, 8 पंजे 40, 400। ये कितना बच रहा है 183, ये हो रहा है 121। 183 का डिवाइड करना है इसमें, तो देखो 10 बार तो जा ही रहा है, 10 बार सभी में दिया है। इंटू 12 करूँगा तो 12 इंटू 18 तो 216 होता है, तो ज़्यादा निकल जाएगा, तो इतना तो नहीं जाएगा। तो 11 बार चेक कर लो, 11 का करेंगे 3, 1, 10, 2, 213, 11 बार जा सकता है, एक ही ऑप्शन है। सही लगाया ना टिक, लगाया तो सही है। अब ये है, इसे दिया है रूट में, तो इसे लिख सकते हैं 1/cos, ऐसा ही लिख रहे हो, पूरा नहीं कि cos स्क्वायर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हो, किसने बोला था पूरा लिखने के लिए। इसे 1/sin² रूट है, तो ऊपर तो sin² प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1/cos और sin इंटू यहाँ क्या बचेगा sin² cos स्क्वायर और माइनस sin²। sin² अगर मैं कॉमन ले लूँ ऊपर से तो साइन कॉमन बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - sin cos स्क्वायर। तो ये क्या होता है sin², तो ये भी साइन बाहर आ जाएगा और नीचे cos आएगा, साइन से साइन कटा
और ये बच रहा है साइन थीटा और नीचे आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर, साइन थीटा तो दिया है कॉस स्क्वायर, लेकिन नीचे दिया है ना कॉस स्क्वायर, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। आई थिंक इसका तो एलसीएम बहुत बड़ा होगा, इससे बढ़िया तो हम यही कर सकते हैं। 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा काम। 11 का मल्टीपल चेक कर लो पहले। देखो 25 5 कितना हो रहा है 11, 11 और 3 14, या 14 पहला हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे नंबर डालो, पहला हो सकता है। 11 और 4 15, 8 दूनी 16, ये नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये कह रहा है 11 और 7, 11 7 18, 18 में से 7 का 11, ये भी हो सकता है ऐसे तो। 9 11 और 5 14 और 16, आई थिंक फिर ये भी नहीं मुझे नज़र आ रहा ऐसे तो। ठीक है, तो ये भी गया, तो ये गया और ये। अब 7 से देख लो, 7 या 21, 25 9 2 3 7, 7 या 21, 4 बचा 49, इतना तो कट ही रहा है। 7 या 21 2 7, ये नहीं कट रहा, तो फिर यही लग रहा है फिर मुझे तो। क्यों भाई, 25 9 2 7, 7 से काटना 7 या 21, ये तो कट ही रहा है ना पूरा 7 या तक। 7 या 21, अच्छा ये भी नहीं कट रहा है ऐसे तो। फिर क्या है, ये कट गया 7 या 21, 4 49, तो यही है फिर। ये देख लो 28 9 2 4 8, 28 तो कट रहा है, 9 4 91 होता है, 1 9 7 दूनी 14 होता है, 5 8, तो यही है फिर लास्ट वाला आई थिंक। और कोई 7 से कट ही नहीं रहा है। अब ये बचा, ये है 3 पी क्यू आर, ये दिया है 38 44 28। मैंने कहा यार एलसीएम लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। 22 इंटू 2 14 इंटू 2, तो 2 तो रहेगा ही, तो फिर 19 भी रहेगा, यहाँ 2 कॉमन है तो 7, देखो 2 तो आ गया, 2 आ गया, 22 आ गया, ये एलसीएम आएगा 38 से तब। अबे यार, पाँचवीं रैंक, आई थिंक पेपर तो था अच्छा था। यहाँ पर चौथी दिखा रहा है, वहाँ पाँचवीं दिखा रहा है, ऐसा क्यों भाई। खुशी, रूपा, फर्स्ट रैंक कौन है, सुमित कुमार, वाह क्या बात है, टॉपर बिरु हैं यार ये तो। आई थिंक मैं आपको जो समझाने में यार टाइम वेस्ट कर देता हूँ ना अपना, कि जो कि एक का मान ये होता है, जैसे 7 की पावर का मान 1/x, 3 + 1/, ये 1/, है तो x³ माइनस ये, तो उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। वरना मैं उन्हें डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकता हूँ, नहीं लिखना पड़े। अगर कर दूंगा तो फिर आपको लगेगा कि डायरेक्ट कर दिया, तो इसीलिए थोड़ा समझाना तो पड़ता ही है। ठीक, खुल क्यों नहीं रहा ये। तो इसमें आई थिंक करने लायक मैं बताऊं, अब ओपन हो जाए तो बताऊं यार कुछ कितने करने लायक थे। हो जा, देखो ये कर सकते थे बट ट्रिकी था, तभी तो 29% यानी 30% लोग कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होगा ये। बट वो फार्मूले में मैंने करके दिखाया था ये। आई थिंक ये इसे छोड़ दो, ठीक है, पहली बार में एक, ये भी छोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, कितने लोगों ने किया, 21 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, लगभग आई थिंक 17 18 क्वेश्चन तो करने लायक थे इस मॉक में। ठीक है, तो वही तो मैं बोलता हूँ, अगर आप 20 का टारगेट लेके चलोगे तो कम से कम आप पर प्रेशर तो नहीं है 5 क्वेश्चनों का करने का। अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी ने इस क्वेश्चन में अपना टाइम बर्बाद किया है ना, तो वो ये समझ ले, अगर सबसे पहले लेके बैठ गया था कि आया, जैसे 13 में किया और डायरेक्ट 14 में आ गया, और उसे लेके बैठ गया कि 38 44 28,
खुद देख के तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इतने प्राइम नंबर इनमें घुसे हुए हैं और एलसीएम कितना बुरा आएगा हैं। इस क्वेश्चन को तो मतलब छूना ही नहीं था, सबसे बाद में छूना था अगर बच जाता टाइम तो। और बाकी थे जैसे ये भी अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऐसे ही होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, डायरेक्ट आपको पता है रिजल्ट क्या होता है, जैसे वो था दो, अगर तो उसका फॉर्मूला होता है 100 x + y और प्लस के 2xy होता है, और 200 + x + y। ठीक है, अगर माइनस होता है तो माइनस लग जाता है, बस यही है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता है तो कर लोगे, वरना तो नहीं। ऐसे जैसे ये था इन दोनों का गुणा, और ये अब किसी को यही नहीं मालूम है कि लंब केंद्र यहाँ होता है समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ और इनके बीच की दूरी पूछी है तो क्या होता है इन दोनों का गुणा, और ये अगर नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा। और कल के मॉक में ये वाला क्वेश्चन आया था ना, तो वहाँ पर मैंने x⁻7 और 1/x⁻7 का मान तुम्हें बताया था कि याद कर लेना, ऐसा आता है। ठीक, बट नहीं, ये सोचते हैं हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा तो कर लो। टेलीग्राम पर आ जाना, मतलब आ क्या जाना, मतलब जितने भी लाइव मॉक होते हैं मैं उनका सॉल्यूशन करा देता हूँ। और आई थिंक इसमें सिली नहीं हुई तो इसलिए, वरना सिली एक दो क्वेश्चनों में हो जाती है कभी कभार, जब ऐसा मॉक हो, जब ईजी हो। कल तो ईजी था, टाइम बचा बहुत, यहाँ पर तो टाइम भी नहीं बचा, तो सिली होने के ज़्यादा चांसेस हैं, एक दो क्वेश्चनों में हो जाती है, वो तो होती है यार। तो ये मन समझो कि अगर सिली हो गई है तो मतलब हमें कुछ आ नहीं रहा है, आ तो तुम्हें सब रहा है, बस उसको ध्यानपूर्वक एक दो क्वेश्चन कम कर लेना, लेकिन सिली मत करना, ऐसा माइंडसेट रखो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, मैथ्स बाई विपिन 45 पर। ठीक है, एसएससी सीजीएल प्री के लिए मैंने मैथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, तो 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर सेट में। कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक करा सकूँ। ठीक है, जिससे और आपको एग्ज़ाम अप्रोच बता सकूँ। और आपको भी पता है एग्ज़ाम में आना ईजी है, चाहे तुम यहाँ पर कितना भी हार्ड की प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि बाई द वे अगर कहीं आ गया व्रस्ट, एकदम हार्ड है, शिफ्ट मिल गई हो, आप वहाँ पर 18-17 क्वेश्चन ही बना पाए, तो कम से कम आप इतने एक्यूरेसी के साथ बना लेना, इतने बहुत अच्छे होंगे अगर आपके। ठीक है, धन्यवाद।